क्वेश्चन लिखेगा। पहले ऐसा डायग्राम बना लें आप, VIBGYOR विबग्योर, नीचे भी विबग्योर बना लें, ठीक है। और बनाने के बाद में लिखेगा क्वेश्चन में, वी हैव 7 कलर्स बॉल्स एंड 7 कलर्स बॉक्सेस। वी हैव 7 कलर बॉक्स बॉल एंड वी हैव 7 कलर बॉक्सेस। फिर क्वेश्चन को फर्स्ट डालिएगा। क्वेश्चन को फर्स्ट है, what is the probability if no ball goes to box of its own color? If no ball goes to box of its own color, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी बॉल अपने कलर के डब्बे में ना जाए, माने सही डब्बे में सही गेंद न जाए। आपको इस जगह पे याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए डी अरेंजमेंट। अगर आपने पीएनसी में डी अरेंजमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये चीज लिखाई गई है, मैंने भी बताया था आपको कि अगर भाई हमारे पास में तीन हमारे पास में लेटर हैं और 3 उसके एनवेलप हैं, तो सही लेटर को सही एनवेलप में डालना बहुत आसान है, लेकिन सभी लेटर्स को गलत एनवेलप में डालने का तरीका डी अरेंजमेंट्स कहलाता है। तो इस समय पे मेरे को डी अरेंजमेंट कितने का करना है, 1 का, 2 का या 7 का? 7 का। तो कहना मतलब ये है कि मेरे को D7 निकालना है। याद है, अगर मेरे से कोई चीजों को 7 जगह पर रखने के तरीके कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी फैक्टोरियल 7। सही है। अगर मेरे से कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी विल बी सैंपल स्पेस अपॉन फेवरेबल केस। फेवरेबल केस माने डी अरेंजमेंट ऑफ 7। डी अरेंजमेंट ऑफ 7 अगर आपको याद हो तो कैसे निकलते हैं डी अरेंजमेंट ऑफ 7? वैसे निकलते हैं फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस में फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, राइट है। प्लस में कितना, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस में फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लें और बाकी काट दें और जो भी आंसर होगा वो आपके वो रास्ते निकल जाएंगे जिसमें कोई भी गेंद अपने सही बॉक्स में नहीं गई, है ना। ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ एज लिखेगा प्रोबेबिलिटी सच दैट एग्जैक्टली 4 balls will go to its own color. Exactly 4 balls will go to its own color box. Exactly 4 balls will go to its own colored box. राइट है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमारे को 4 गेंदों को सही डब्बे में डालना है। 4 बॉल्स को 4 करेक्ट बॉक्सेस में डालना है, राइट है, और बाकियों को नहीं डालना। तो क्या करें ऐसे केसेस में, क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे को अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सैंपल स्पेस 7 चीजों को अरेंज करने का, फैक्टोरियल 7 है ना। अब हम लोग को क्या करना है, 4 गेंदों को तो बिल्कुल सही बॉक्स में डालना है। तो पहले उन 7 में से 4 लकी गेंदों को ढूंढना पड़ेगा जिनको हम सही रखना चाहते हैं। तो हम 7 में से 4 गेंदें ढूंढेंगे। पहले गेंदें ढूंढी, फिर उन्हें सही एनवेलप में माने सही बॉक्स में डालने का तरीका एक, और बाकी बची हुई 3 गेंदें जिनको मेरे को गलत बॉक्सेस में डालना है उनको गलत तरीके से रखने का तरीका हो गया डी अरेंजमेंट ऑफ 3, राइट है भाई। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 3 अगर देखा जाए तो दिस इज डी अरेंजमेंट ऑफ 3। अभी मैंने आपको डी अरेंजमेंट ऑफ 7 का फॉर्मूला बताया था, तो डी अरेंजमेंट ऑफ 3 आप रख सकते हैं, ठीक है, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिएगा 6 मैरिड कपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मैरिड कपल्स फिर कॉमा लगा के लिखिएगा, वी हैव टू सेलेक्ट 4 पर्सन्स आउट ऑफ दैट। वी हैव टू सेलेक्ट 4 पर्सन्स
आउट ऑफ दैट फिर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन कपल। ये पूरी तरह से पीएनसी बेस्ड है। अगर आपकी पीएनसी अच्छी है तो आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वन कपल। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे पास में 6 कपल खड़े हैं। 6 कपल खड़े माने यहां 2 जने, फिर 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 2 जने, माने मेरे पास में कपल खड़े हैं 6। उन 6 कपल में से मेरे पास में आगे 4 चेयर्स हैं। आगे कितनी चेयर्स हैं? 4 चेयर हैं। 4 चेयर हैं माने मेरे को इन 4 चेयर्स पे इस तरह से चाहिए कि इन 4 चेयर में उन 6 कपल से अगर मैं आदमी बुलाता हूं आगे तो 2 तो बिल्कुल 100% कपल होनी चाहिए। एग्जैक्टली 2 चेयर्स कपल भरेंगे, बाकी 2 नॉन कपल होने चाहिए। माने ये 2 तो किससे भरी जाएंगी? ये भरी जाएंगी कपल से, और ये भरी जाएंगे नॉन कपल। माने यहां पे कपल नहीं बैठना चाहिए। अब मेरे दिमाग में कैसा स्ट्रेटजी है? पहली बात तो स्ट्रेटजी है एग्जैक्टली वन कपल के लिए मैं प्रोबेबिलिटी सोच रहा हूं। सबसे पहले सोचते हैं कि मेरे पास में 6 कपल हैं। ठीक है ना, तो 6 कपल में से मेरे को अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, अगर आप दिमाग लगाएं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको 12 जने जो खड़े हैं उनमें से 4 जनों को लेना है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 12C4। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन 4 जनों को जिनको चुन रहा हूं, जिनको यहां मैं बैठाऊंगा, उन 4 जनों के लिए 2 मेरे को कपल चाहिए। तो मैंने क्या किया, उन 6 कपल्स में से 3 कपल आगे बुला लिए। 3 मैंने देखा बेकार है, इनको रवाना कर दो। ठीक है, तो मेरे पास जो 6 कपल खड़े थे, 6 कपल खड़े थे, उनमें से कोई भी मैंने 3 आगे बुला लिए। सपोज ये और ये आगे बुला लिए, बाकी 3 को रवाना कर दिया। तो जो 3 आगे आए, पहले मैंने क्या किया, 6 में से 3 कपल चुने। ठीक है, रणनीति देखिएगा, 6 में से 3 कपल मैंने आगे बुला लिया। 3 कपल खड़े, कपल खड़े माने कितने लोग खड़े? 6 लोग खड़े। इन 3 कपल में मैं एक कपल जो मुझे बहुत ही ज्यादा समझ में आ रहा है उसको मैं आगे चेयर पे बुला लूंगा, आमंत्रित करता हूं। तो मैंने 3 कपल में से एक कपल को आगे बुलाया और बैठा लिया यहां पे। पहले मैंने 6 में से 3 आगे बुलाए, उन 3 में से भी एक कपल पूरा यहां बुला लिया। अब वहां कितने रह गए? अब बीच में यहां पे कितने रह गए? 2 कपल, क्योंकि 3 में से एक को तो मैं यहां बुला चुका हूं। 2 कपल जो रहे, उन 2 कपल के अंदर कैसे दिमाग चलाएंगे हम लोग कि उन 2 कपल में से एग्जैक्टली एक आदमी उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा? उन 2 में से कोई एक, यहां जो 2 कपल खड़े हैं, पहला कपल में से कोई एक उठा लूंगा और दूसरा कपल में से भी कोई एक उठा लूंगा। तो मेरे पास में जो आगे आएंगे वो नॉन कपल होंगे। क्यों? क्योंकि उनका कपल तो मैंने ब्रेक कर दिया। तो ये जो तरीका होगा, इसमें मैं आगे ठीक एक कपल पहले बुला चुका हूं और बाकी बचे 2 कपल में से नॉन कपल में बुला चुका, तो मेरे पास में एग्जैक्टली बन जाएगा, है ना। इसी का बी पार्ट पे आ जाते हैं, एटलीस्ट 1 कपल। एटलीस्ट 1 कपल, एटलीस्ट 1 कपल का मतलब समझते हैं आप? मेरे पास 4 चेयर हैं, उन चेयर पर ज्यादा से ज्यादा कितने कपल बैठा सकता हूं? 2 कपल। याद है ना, एटलीस्ट 1 कपल माने एक कपल तो पक्का बैठना ही चाहिए। तो मेरे पास में एटलीस्ट 1 कपल का मतलब हो गया एक कपल या दोनों कपल, मतलब कम से कम एक कपल तो होना ही चाहिए। अब मेरे पास क्या दिमाग लगाऊं कि मैं पहले ये सोच रहा हूं कि मेरे पास ठीक 2 कपल आए, इसका तरीका सोचता हूं। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी निकालते समय सबसे पहले चाहिए होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस माने मेरे पास 12 आदमी खड़े हैं, उनमें से 4 कुर्सियां भरनी है, 12 में से 4 को चुनिए, भरिए। तो उसका तरीका हो गया 12C4। 12 में से 4 जनों को चुना, आगे बुला लिया, बैठ गए, खत्म, सैंपल स्पेस तो यहां बन गया। अब आते हैं, नहीं हमें तो हमारी कंडीशन के हिसाब से चाहिए। अब हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी कंडीशन है कम से कम एक कपल हो या फिर दोनों कपल हो। एग्जैक्टली 1 कपल का भी अभी मैंने केस किया था, वो था 6 में से 3 को आगे बुलाइए, उन 3 में से एक चुन लीजिए, पूरा बैठ गया। ठीक है, बाकी जो 2 कपल बचे उनमें से एक आदमी उठाते जाओ, तब जस्ट नॉन कपल आ जाएंगे। तो ये तो वो एग्जैक्टली 1 कपल। अब एग्जैक्टली 1 कपल के बाद में हम लोग सोच रहे हैं ठीक 2 कपल, एग्जैक्टली 2 कपल। एग्जैक्टली 2 कपल के लिए क्या करना है? आप अगर 6 कपल खड़े हैं, कोई भी 2 पसंद कर लो। तो कैसे पसंद करूंगा? 6 से 2 तरीके से, 6 में से कोई भी 2 चुन लो। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 कपल का केस, है ना। नेक्स्ट आ जाता हूं, अगला। अब कट कर लो, है ना। हाँ जी साहब, लिखिएगा 3
3 vertices of a regular hexagon, 3 vertices of regular hexagon are randomly selected. 3 vertices of regular hexagon are randomly selected. Find the probability of getting an equilateral triangle. Find the probability of getting an equilateral triangle. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ जी साहब, आप आ जाते हैं इसके ऊपर, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। राइट है, दिमाग क्या है, सीधी सी बात है। अगर मेरे से किसी ने कहा रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए, तो मैंने एक हेक्सागन सोचा कुछ हद तक ऐसा। राइट है, अगर ये अपने पास में हेक्सागन है तो हमको इस हेक्सागन के अंदर क्या चाहिए? इस हेक्सागन के अंदर कितने वर्टिसेस हैं? 6। उनमें से कोई भी 3 चुनने हैं। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला काम होता है सैंपल स्पेस। 6 में से 3 चुनने के तरीके 63 चुन लिए। लेकिन वो 3 जब आप चुने तो उनसे आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाना चाहिए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, ये रेगुलर हेक्सागन है, माने ये दोनों साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो मैंने इन दोनों साइड्स के इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को जोड़ा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये साइड और ये साइड भी बराबर है, ये साइड और ये साइड भी बराबर है। अब की बार मैंने इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को जोड़ा। सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई। और क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, इसलिए ये और ये साइड भी इक्वल है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गई। और अगर तीनों साइड इक्वल है तो इट विल बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं कह सकता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कब क्रिएट हो सकता है? जब मैं इसको, माने अगर मैं इसे 1 कहता हूं, 2 कहता हूं, 3 कहता हूं, 4, 5, 6 कहता हूं, जब मैं 1, 3, 5 मिलाता हूं तब मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। या फिर कब हो सकता है? या फिर हो सकता है जब मैं 2, 4, 6 मिला बैठूं। सोचने में आया? तो जिस दिन मैं 2, 4, 6 मिलाऊंगा उस दिन भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कितने केसेस बने मेरे पास, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं? सिर्फ 2। तो कहना है मतलब ओनली 2 फेवरेबल केस। तो आंसर इज 2/63। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एन ओल्ड मैन, लोड मैन नहीं, ओल्ड मैन। ठीक है, एन ओल्ड मैन डायलिंग अ 7-digit टेलीफोन नंबर after dialing first 5 digits. After dialing first 5 digits, he forgets last 2 digits. He forgets last 2 digits. But he remember that the last 2 digits are different. Find the probability that he dialed the correct number. Find the probability that he dialed the correct number. देखिए साहब, सीधी सी बात है, इस 7 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर है ना भाई। जो बूढ़ा आदमी है, जो वृद्ध है, उनको 5 नंबर तो सही याद रहे, पहले 5 उनको बराबर याद रहे, लेकिन वो लास्ट के तो भूल गए। लेकिन उन्हें बस इतना याद है कि लास्ट के दोनों डिफरेंट थे। तो देखिए साहब, यहां तक तो वो बढ़ चुके हैं। इसका मतलब आपको इस पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ इन 2 पे दिमाग लगाना है। तो आप ये देखिए कि इन जगह पे कितने डिजिट आ सकते थे, इस जगह पर कितने अंक आ सकते थे, इस जगह पर 10 डिजिट्स आ सकते थे। 10 में से कोई भी, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर आ सकता था। लेकिन उसे यह गारंटी थी कि जो भी नंबर यहां आएगा वो यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कि इनमें से जो भी यहां बैठा, यहां पे कितने बैठ सकते थे? 10। कोई भी बैठ सकता तो 10 में से, तो यहां कितने बैठ सकते हैं? 9, क्योंकि जो यहां बैठ गया वो यहां नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये कि टोटल अगर केसेस देखा जाए तो इस जगह को भरने के तरीके थे 10, इस जगह को भरने के तरीके थे 9। तो इसका मतलब मेरे लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 10 into 9, हेंस इट इज 90। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 90। नाउ कम्स द प्रोबेबिलिटी। अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी की बात बोली तो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल केस 90। उनमें से फेवरेबल कितना? 1। क्यों? क्योंकि एक ही तो नंबर होगा ना जो सही होगा। वो तो 90 चांस ले सकता है, उनमें से एक ही चांस तो सही है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई ये वाला भी चांस भी सही होगा नंबर में और दूसरा टेलीफोन नंबर भी सही होगा। एक ही चांस है विच इज करेक्ट। तो कहना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/90।